आदिवासी बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने का ताकत है आदिवासी में। ज्यादा छेड़ोगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं। कोई राजनीति की लड़ाई नहीं। बहुत लोग होते हैं कि लोग रोटी सेकता है, राजनीति रोटी सेकता है। अरे हमने तो कभी रोटी बनाया ही, रोटी सेका ही नहीं। तो हम जब बने तो आघात हो गया, और तुम जो करते हो हम आघात नहीं है क्या? कहीं जाओ, कोई मना नहीं है, जहां बैठते हो, जहां तपस्या करते हो, अच्छी बात है, करिए। लेकिन आदिवासी गांव में नंगा मत करो। कमिश्नर, पूरे झारखंड के कमिश्नर कहां हो? डीसी कहां हो? एसडीओ सीओ कहां हो? रोटी तोड़ते हो। धीरे धीरे सब जगह मैं कहता हूं, अब हमको ये प्रण लेकर चलना पड़ेगा। अब ये प्रण लेकर चलना पड़ेगा, जो कसम जब चला हुआ, जहां जहां खदान होगा, माइंस होगा, जमीन अधिग्रहण करोगे, जमीन के बदले जमीन तुमको देना पड़ेगा, तब वहां खदान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जमीन है तो आदिवासी है, तो जमीनें छीना जा रहा है खदान से, हवाई अड्डा से। अभी हमारे यहाँ एक हवाई अड्डा बनने जा रहा, 17 गांव उजड़ेगा। मैंने डीसी को फोन किया इसी तरह बीच में मजलिस में, किसको आप रिपोर्ट भेजो, ये पहाड़ है, जंगल है, यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, पहाड़िया लोग है, उजड़ जाएगा, गाछ कट जाएगा, पर्यावरण। झारखंड बचाव मोर्चा का संथाल परगना प्रमंडलीय सम्मेलन एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम उपस्थित हुए। सम्मेलन 1932 खतियान, एसपीटी सीएनटी एक्ट लागू करने, पेशा कानून लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता, विस्थापित, वन पट्टा लागू करने, संस्कृति एवं सभ्यता को संरक्षण करने, किसानों का कर्ज माफ करने, झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हित कर और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने, शमेध शिखर को आदिवासियों का इष्ट देव, मरांग बुरु के धार्मिक स्थल समेत अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। सरकार को जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस अवसर पर लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। शमेध शिखर पर कहा कि मरांग गुरु का स्थान है और आगे भी रहेगा। हेमंत सरकार के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा कि मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सम्मेलन प्रारंभ पोखरा चौक स्थित सिद्धू कानू मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू, ठाकुर हंसदा आदि जिसमें कई आदिवासी गांव अड्डेडीर हुआ तो उन्हें गुजरा, तो क्या हम उजड़ते रहे? क्या इस नीति को बरकरार रखे? क्या नीति बनाओगे? नहीं। कैसे यहाँ का आदिवासी बचेगा, मूलवासी बचेगा? आज नियोजन नीति हम तो सांप को नहीं समझ पाए लड़का। अरे भाई, इतना पढ़ाने का मत बताओ। जिसके हाथ में खतियान है, खतियान किसके पास नहीं है? जो यहाँ का आदमी है, जो यहाँ का जमीन का पैदाइश है। आदिवासी तो है ही, गैर आदि है। यहाँ से यहाँ घटवाल है, और यहाँ मुस्लिम भाई है, यहाँ खेतोरी है, यहाँ झाजी ओ झाजी है, यहाँ बंगाली भाई है। जिसके हाथ में खतियान है, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में वही जाएगा। निकालो, कानून बनाओ, सब बिहारी सब रुक जाएगा। और यहाँ जो मैट्रिक और इंटर जो पास, जो रघुवर दास सरकार बनाई थी, जो मैट्रिक और इंटर पास किया है झारखंड में, उसका बेटा थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में जाएगा। यहाँ तक कितने बिहार, आरा, छपरा, बलिया, दरभंगा भरे पड़े हैं। और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में बोल भी अप्लाई करेगा। आज तक एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दिया गया। बताइए, यहाँ दुमका में
कुछ दिन पहले रैली हुआ यहाँ के छात्रों का। रैली कौन चीज के लिए था? जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए और दो चीज जरूर तुरंत होना चाहिए, वो है कुक, खाना बनाने वाला, और दूसरा नाइट गार्ड। ये अभी तक मांग करते रहे। विधायक दल की बैठक में हमने हेमंत सोरेन को शपथ निकाल दिया कि कम से कम ये दो चीज तो करो। यही हमारा झारखंड का भविष्य है, यही हमारा देश का भविष्य हो सकता है। अभी तक बोला के देखेंगे। बताइए, यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ का आदिवासी मंत्री, हमारी सरकार, और एक नाइट गार्ड के लिए, कुक के लिए हम भीख मांग रहे हैं। शर्म होनी चाहिए। और पावर अकाल पड़ गया, पूरा अकाल पड़ा हुआ झारखंड में। एक गुच्छी धान लोग नहीं रोपा, चले गए लोग। गांव में बच्चा को, पत्नी को छोड़ के बंगाल गया, को बिहार गया, कहाँ पंजाब गया, केरल गया। आज उसका बच्चा कब क्या खाएगा? गांव खाली है। कल से ही दुमका में हमने देखा स्टेशन में मिल के खुआ कटी किधरे, पढ़ा किधरे, खानता को, डिर्जी को घेर करते को चला करना। बताइए, क्या यही लिए राजा लगवा था क्या? अरे अकाल हुआ तो क्या अकाल में यहाँ के लोगों के लिए काम करके खाना चाहता, कुदाल चला के काम करके खाना चाहता। लेकिन नीति हो, एक भी योजना एक पंचायत में नहीं निकला। शर्म है, धिक्कार है। और आपने कहा था कि हर पंचायत में गरीबों के लिए सड़क बनेगा, काम होगा। हम अभी भी बोलते हैं, आदिवासी कमा के खाना चाहता, लूटना तो सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। आज काम शुरू करो। अभी सड़क का काम, मिट्टी का काम है, पोखर का काम है, तालाब का काम है, आहार का काम है, निकालो। एक भी काम नहीं निकला। और तीनों ने ना बोले बाबा हर कुछ चला जबाई तो न बाहर थे। तो आज स्पष्ट बात है कि आज ये ऐलान मैं कर रहा हूं, और सदन के अंदर में ये भी हम बोलेंगे कि जहां जहां खदान होगा, माइंस होगा, हवाई अड्डा बनेगा, पहले वहां के लोगों को जितना जमीन था उतना जमीनी मकान तब होगा। नहीं होगा तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, देखा जाएगा। कि आर पार की लड़ाई है, मजाक है। लोगों को लालसा दिया, भरोसा दिया, और 1932 का क्या हसर हुआ। पूरा हम लोग रंग अबीर लगाया, ढोल लगाया, इतना खुशी जाहिर किया, ट्राई फीस हो गया। तो 1932 का खतियान, अरे भाई खतियान का तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है खड़ खड़े ठोट का। अभी तो नहीं किया। अगर तीन हुआ, तीन न उड़ेगा। बहुत लोग बोलता कि आपको निकाल देगा, पार्टी से निकाल देगा। मीडिया वाला भी पूछते, आज भी पूछा था। तो हम साफ बोलते हैं, अरे पार्टी से निकाल सकते हो, माटी से नहीं निकाल सकते हो। देखा जाएगा, सच्चाई की लड़ाई है। और तुमने, आपने जो घोषणा किया है उसी को मैं आईना दिखाता हूं, और पूरे प्रमंडल में जा करके लोगों को जगाऊंगा। और ये ट्रेलर के रूप में है, ट्रेलर के रूप में है। समय आएगा मोराबादी में इसका फिल्म हम सरकार को दिखाएंगे। और 30 जनवरी को भोगना है। 30 जनवरी को उन्हीं हाथों में उन्हें बिरसा भगवान के जन्मस्थली पे हम एक दिन का उपवास रखने जा रहे हैं। हजार लोग रहेंगे। और 2 फरवरी को भोगनाडी में सीधो कानून के जन्मस्थली में
वहां एक दिन का उपवास रखा जाएगा। और 24 फरवरी को झारखंड बंद का ये ऐलान हो गया है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से। 24 फरवरी को पूरा झारखंड बंद रहेगा। सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार मजबूर करते हैं। गुरु जी के चरणों को हम वहीं से स्पर्श करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन और ये सरकार होश में आओ, होश में आओ। मैं आईना दिखा रहा हूं और नहीं तो 2024 से फैसला होगा। एक घर का आदमी आमने सामने खड़ा होगा। पैसा नहीं है लेकिन गरीब है, ये इंसान है, इसमें सच्चाई है। गरीबी झेला है। तुमने कभी गरीबी देखा नहीं कि गरीब लोग भूख से कैसे छटपटाता है, ठंड से लोग कैसे ठिठुरता है। चम्मच मिला है, अनुकंपा पर हो, अभी भी हो जाओ। रात भर हमने देखा इतने सालों तक गुरु जी को देखने के लिए सरकार बनी है। शीत में, लहर में, ठंड में, रात में, कपड़ा में नहीं, देह में, पेट में खाना नहीं। रात भर इन्हीं लोगों ने महफिल को जमाया 2 फरवरी को, और इन्हीं लोगों के ताकत से ये राज्य अलग हुआ है। गुरु जी नेतृत्व करता तो राज्य अलग होने के बाद ये 22 वर्ष गुजर गया। 22 वर्ष में जो स्थिति था उससे भी और बदतमीजी हो गया है। पढ़े लिखे लोग सर्टिफिकेट लेकर के, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं। किसके लिए राज्य अलग हुआ? और कोई नहीं द्वारा निकाल कर आप लगी। आप बताइए छत्तीसगढ़ और झारखंड 20 दिन के बिगाड़ खाना, एक रात में 20 दिन के बिगाड़ खाना। और छत्तीसगढ़ में पी पैसा एक्ट लागू हो गया और झारखंड में पी पैसा एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। शराब का मॉडल लाते हैं छत्तीसगढ़ से, तो पी पैसा एक्ट का मॉडल लाओ और उसी के आधार पर यहाँ पर पी पैसा एक्ट लागू करो, ताकि हमारा अधिकार, हमारा गांव में हमारा सारा चीज अधिकार रहे। मेनखान अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये भी अगर मैं बोलता हूं तो तुमको चोट क्यों लग रहा है, दर्द क्यों महसूस हो रहा है? सच्चाई अगर हम बोलेंगे तो दर्द लगता है। इसलिए आप तमाम नौजवानों को एकदम ऐसे ही हम लोग रोते रहेंगे। तिलका बाबा का, सीतों का नौका, फूलो झानों का, बिरसा भगवान का नाम लेकर रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे। नहीं, चैलेंज करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा अधिकार को लेने के लिए। ये तो एक छलावा है कि हमने दे दिया, शर्मा को, केंद्र को भेज दिया, और 32 का खतियान भी, वो भी 9 शेड्यूल दिल्ली भेजेगा। पास थोड़े होने वाला है। पास वहां तो जाते जाते ये कोर्ट से खारिज हो पारसनाथ। वहां एक दिन मैं गया था, कई हजार लोगों की भीड़ थी। मैंने जेडीयू को कहा, तुम जहां हो वहीं रहो, कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन तुम चारों तरफ 10 किलोमीटर के रेडियस से परिक्रमा जो बनाए हो उसमें आदिवासी गांव है और हमारे मुसरी गांव जो है और कुर्मी लोगों का घर है। और ये फरमान कर दिया कि वहां पर कोई बोली नहीं चढ़ेगा। बताओ, जहर थान को उखाड़ दिया, बजी थान को उखाड़ दिया बोर्ड। और हम जब ये बात बोले, अरे ठीक हो, हम तो लंका बोले थे, इसलिए बोले थे कि हमारा लोग नंगा शब्द नहीं समझता है। आपको आघात पहुंचाने के लिए मैंने नहीं बोला, लोगों को समझाने के लिए बोला कि आप बाहर जाओ, आदिवासी गांव में कहीं जाओ,
थोड़ा कपड़ा ढक लूं, लज्जा का बात है। और इसी बात रे आज हमको सुनने में आया है, अभी तो मिला नहीं है, अभी दिल्ली कोर्ट में इन लोगों ने मेरे नाम पर केस कर दिया। अपना अधिकार की बात बोलते हैं, पैसे वाले लोग हैं जो बोलता है हम सरकार को गलत पैसा ठूस देंगे, बताओ। और हमारा जाहिर था, हमारा माझी था, उनको तो मुखार दिया। क्या आदिवासियों के भावना को ठेस नहीं पहुंचा है क्या? जहां रहो जैसे थे वैसे रहो। और पहले यहाँ आदिवासी है, मेरा गुरु आदिवासी है, आदिवासी का मरंग देता है, बड़ा इष्ट देता है, छेड़छाड़ मत करो। आदिवासी बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने का ताकत है आदिवासी में। ज्यादा छेड़ोगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं। कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है। बहुत लोग होता है कि लोबिन हमारा रोटी सेकता है, राजनीति रोटी सेकता है। अरे हमने तो कभी रोटी बनाया ही, रोटी सेका ही नहीं। तो हम जब बने तो आघात हो गया, और तुम जो करते हो हम आघात नहीं है क्या? कहीं जाओ, कोई मना नहीं है, जहां बैठते हो, जहां तपस्या करते हो, अच्छी बात है, करिए। लेकिन आदिवासी गांव में नंगा मत करो। ओके वहां पर हम लोग अनपार्लियामेंट्री गाली नहीं देते। आनंद तो बोलिए। गांव समाज में, घर द्वार में अच्छा भेज देते। हम लोग के लिए अनपार्लियामेंट्री गाली देना सजा हो जाता है। ये लज्जा की बात है। बोले तो वहां केस कर दिया लॉबी हेम्ब्रम के नाम पर, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। और मरंग गुरु है, मरंग गुरु हमारा है और रहेगा, और था भी।